Welcome students. Our today's topic is advantages of parallel combination in domestic electric circuit. Okay. Now this topic is from class 10th science NCERT chapter 13 magnetic effects of current. Now I have separated this topic in two different parts. First, advantages of parallel combination. Second part is domestic electric circuit. Okay, so one by one we will understand what are the advantages of parallel combination in domestic electric circuit and what are domestic electric circuit. ठीक है, तो first we will understand what are the advantages of parallel combination in domestic electric circuit. As we know, हमारे घर के अंदर हमारे हाउस होल्ड सर्किट जो होते हैं सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं. हाँ, वी हैड डिस्कस दिस टॉपिक इन प्रीवियस चैप्टर. करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, सो व्हाई दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बिकॉज दे हैव सम एडवांटेजेस ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन. सो अगर हम एडवांटेजेस को गिनना शुरू करें तो देयर आर मेन 4 advantages. First advantage is if one electric appliance stop working due to some defect, then all others appliance keep working normally. अगर हमारे घर में कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस बाय चांस किसी डिफेक्ट के कारण बंद हो जाता है तो हमने देखा है बाकी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वर्क करते रहते हैं नॉर्मली. ठीक है, खाली हमें उसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. सेकेंड, ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंस कैन बी ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग द अदर अप्लायंस बाय यूजिंग सेपरेट स्विच. ओके, वी नो दैट आवर होम हैज डिफरेंट स्विच बोर्ड्स. हमारे घर में बहुत सारे स्विच बोर्ड रहते हैं. फ़ैन का ये स्विच है, कूलर का ये स्विच है, टीवी का स्विच अलग है. ठीक है, हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस का एक सेपरेट स्विच होता है. ठीक है, तो अगर अपन को एट ए टाइम किसी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस की ज़रूरत है, जैसे अभी गर्मी पड़ रही है तो आई नीड फ़ैन, तो मैं खाली फ़ैन का ही स्विच ऑन करूँगा. ठीक है, अब जैसे शाम हो गई है या रात है, आई नीड लाइट, तो मैं लाइट का स्विच ऑन कर दूँगा. तो दैट्स हाउ वी कैन ऑपरेट any electric appliance by the mode of their switch. Now third point is each electric appliance gets same voltage of 220 volt. हम हमारे घर में जब कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस नया परचेस करके लाते हैं तो उस पर एक पावर रेटिंग लिखी रहती है कि इसका पावर जो है, सपोज दिस इलेक्ट्रिक अप्लायंस वर्क्स एट 400 वाट. 400 वाट का इसका पावर है एंड 220 वोल्ट उसकी रेटिंग दी हुई रहती है. मीन्स दैट इलेक्ट्रिक अप्लायंस वर्क्स ऑन 220 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और कितना करंट यूज़ करेगा वो भी उसमें लिखा रहता है. तो हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो इस तरीके से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कि वो जब वर्किंग करेंगे वो 220 वोल्ट पे ही वर्क करेंगे. ठीक है, सो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक एडवांटेज क्या है कि हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी हैड सीन दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंस वाज सेम. ठीक है, तो सेम हैपन्स हियर. हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए हमें 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है. ठीक है, हमें एक सेपरेट स्विच मिलता है. बाय चांस अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस किसी डिफेक्ट के कारण बंद हो जाता है तो ऑल अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंस कैन वर्क इंडिपेंडेंटली. ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट, द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड. हमने ये भी देखा था कि जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलली ज्वाइन करते हैं तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस मिलता है हमें, है ना, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर भी यही हो रहा है. हमने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को क्या करा है, पैरेलली ज्वाइन कर रखा है, तो ओवरऑल हमारे घर का जो रेजिस्टेंस है कम हो गया है. अब रेजिस्टेंस कम हो गया है तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हो गया है तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे घर में करंट जो है वो ऑप्टिमम वैल्यू का करंट हमारे घर में फ्लो करता रहेगा.
ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक वायर में शॉर्ट सर्किट हो, हमारे घर में फायर भी हो सकता है। तो दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर बाय रिड्यूसिंग द resistance, overall resistance of the household circuit by joining each electric appliance in parallel combination. So these are the advantages of parallel combination, and we had discussed earlier these advantages in chapter 1, current electricity. Now our next topic is domestic electric circuit. Okay, आपने देखा होगा आपके घर में जो वायरिंग है, ठीक है, वो जनरली 3 कलर्स के वायर उसमें मिलेंगे आपको, है ना। हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए अपन को वायरिंग डालनी पड़ती है ना, जिसके कारण वो फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो उनको फंक्शन कराने के लिए हमें 3 वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और तीनों वायर्स के जो कलर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो कौन सा वायर कौन सा होता है, कौन से वायर का कलर क्या होता है, ये हम यहाँ समझेंगे। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कलर, देर आर 3 कलर्स ऑफ वायर। 3 टाइप के जो कलर्स हम वायर में यूज़ करते हैं, दिस आर रेड, ब्लैक एंड ग्रीन, ठीक है। ये तीनों कलर कौन कौन से होते हैं, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। नाउ रेड कलर इज यूज फॉर लाइव वायर। वो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज लाइव वायर? लाइव वायर जिसके अंदर करंट फ्लो होता रहता है एट ए टाइम, है ना, हर समय जिसके अंदर करंट फ्लो होता रहता है, दैट वायर इज कॉल्ड लाइव वायर, ठीक है। तो उसको हम अपने नेकेड हैंड से टच नहीं कर सकते, वी गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, हमें इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है, ठीक है। सो रेड कलर अगर हम देखें तो रेड कलर किसका है, एक डेंजर सिग्नल भी है। तो हमें पता चल जाता है कि ये जो रेड कलर का वायर है, इट इज़ अ लाइव वायर, इसको हमें टच नहीं करना है एनी हाउ, है ना। बेयर नेकेड हैंड से भी टच नहीं करना है, और ज़रूरत पड़े तो हमें टच करना है, नहीं तो हमें इसे छेड़ना नहीं है। सो लाइव वायर इज ऑफ रेड कलर। अनदर वायर, है ना, आउट ऑफ 3 वायर्स, फर्स्ट वन इज लाइव वायर विच इज ऑफ रेड कलर, सेकेंड वन इज न्यूट्रल वायर विच इज ऑफ ब्लैक कलर। न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। अब दिस इज न्यूट्रल वायर। नाउ न्यूट्रल वायर का क्या फंक्शन होता है, लाइव वायर में से करंट फ्लो होके न्यूट्रल वायर में से फ्लो होके वापस से पूरा करंट लाइव वायर में से आता है, सर्किट में फ्लो होके वो न्यूट्रल वायर से फ्लो होके बाहर निकल जाता है। हमें क्लोज सर्किट चाहिए रहता है ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए, तो लाइव वायर में से करंट इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर इंटर करता है, न्यूट्रल वायर में से करंट बाहर की ओर फ्लो कर जाता है। दिस इज़ हाउ आवर इलेक्ट्रिक अप्लायंस वर्क, ठीक है। तो हमें इन दोनों के फंक्शन समझ में आ गए। लाइव वायर में करंट फ्लो करता है, न्यूट्रल वायर में से न्यूट्रल वायर इज़ यूज फॉर सर्किट को हम पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं ना, टू मेक द सर्किट कंप्लीट। वायर के अंदर, लाइव वायर के अंदर करंट फ्लो क्या आता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस में इंटर करता है ना, सर्किट में से घूमकर न्यूट्रल वायर में से फ्लो होकर वापस चला जाता है। नाउ द थर्ड वायर इज अर्थ वायर। नाउ दिस अर्थ वायर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने देखा होगा कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक कूलर्स रहते हैं, आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, उससे किसी ना किसी को कभी ना कभी तो शॉक लगा हुआ है, ठीक है। वो शॉक लगता है, क्यों लगता है, क्यों लगता है, उसका एक कारण है। देखो बच्चों, जब अपन इलेक्ट्रिक अप्लायंस परचेस करके लाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे वायर्स रहते हैं, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऐसा तो नहीं है कि एक बार सिंगल यूज़ करा और उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, नो। द इलेक्ट्रिक अप्लायंस कैन बी यूज, है ना, फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सारे साल तक हम उसको काम यूज़ में लेते रहते हैं। अब बहुत सारे साल तक जब हम उसको यूज़ में लेते रहते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू वियर एंड टीयर, इतने साल तक उसका यूज़ करने के कारण जो वायर्स के ऊपर का इंसुलेटेड जो वायर के ऊपर का इंसुलेशन रहता है वो वियर एंड टीयर हो जाता है, कहीं से फट जाता है। नाउ द लाइव वायर जो रहता है, अब वो क्या होने लग जाता है, बॉडी से टच होने लग जाता है, हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस की बॉडी से टच होने लग जाता है। तो लाइव वायर में से जो करंट है वो अल्टीमेटली हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस की बॉडी में फ्लो होने लग जाता है, और एक्सीडेंटली जब हम उस बॉडी को टच कर देते हैं तो वी गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। तो हमें उस इलेक्ट्रिक शॉक को अवॉइड करना है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे।
तो हम वहाँ पर जो यूज़ करते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं अर्थ वायर का। ना अर्थ वायर इस ऑफ ग्रीन कलर, किस कलर का होता है अर्थ वायर? ग्रीन कलर का। वी मेक अवर अर्थ ग्रीन, हम हमारी अर्थ को हरा भरा बनाएंगे, ये हमें याद रखना है। तो हमें ये भी हमेशा याद रख सकते हैं कि अर्थ वायर इज ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। लाइव वायर डेंजर, इट इज़ ऑफ रेड कलर। न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर, ठीक है। तो दिस आर द 3 कलर्स विच वी यूज़ इन आवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वायरिंग। जो हमारे घर की इलेक्ट्रिक सर्किट की वायरिंग होती है उसमें हम ये 3 कलर्स के वायर का यूज़ करते हैं। तो अगर आप अपने घर के वायर्स को देखेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, दिस वायर इज ऑफ रेड कलर मीन्स दिस इज़ अ लाइव वायर, ये ब्लैक कलर का वायर है मीन्स दिस इज़ अ न्यूट्रल वायर, ये ग्रीन कलर का वायर है मीन्स दिस इज़ अ अर्थ वायर। नाउ हाउ अर्थ वायर वर्क्स, अर्थ वायर कैसे वर्क करता है? तो जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस करा कि ड्यू टू वियर एंड टीयर प्रोसेस इन मैनी ईयर्स, है ना, सब वायर्स के ऊपर से अगर इंसुलेशन हट जाता है या फट जाता है या थोड़ा बहुत वायर किसी कारण से, ठीक है, सो प्रोलॉन्ग्ड यूज़, इतने समय से यूज़ करने तो वायर मुड़ मुड़ के वियर एंड टीयर हो जाते हैं। तो उस केस में जो लाइव वायर है, अगर वो हमारी बॉडी से मेटल की बॉडी से, जनरली इलेक्ट्रिक अप्लायंस अब तो प्लास्टिक के आते हैं, फिर भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं जो अभी भी मेटल के आते हैं ना, जैसे कूलर, ठीक है, कूलर भी प्लास्टिक के आने लग गए हैं। बट अभी जो विंडो कूलर, बड़े बड़े कूलर रहते हैं वो मेटल के ही रहते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, वो भी है ना, पूरा का पूरा मेटल केसिंग ही रहता है उसका भी। तो अगर एक्सीडेंटली लाइव वायर मेटल बॉडी से टच हो जाता है और मेटल बॉडी को हम टच कर देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो जो अर्थ वायर रहता है वो मेटल बॉडी से टच रहता है ना, एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस की मेटल बॉडी से टच रहता है और वो वायर जो रहता है वो सीधा अर्थ में गया हुआ रहता है, ठीक है, अर्थ में गया हुआ रहता है। अब तुम ये बोलोगे सर कूलर में से तो कोई वायर या इलेक्ट्रिक आयरन में से तो कोई वायर अर्थ में डला हुआ ही नहीं है। नहीं, हमारे घर का एक ही अर्थ वायर रहता है जो हर स्विच बोर्ड में आया हुआ रहता है, ठीक है। तो जो भी करंट अर्थ वायर में फ्लो होता है वो पूरे घर का करंट अर्थ वायर का एक ही जगह पे अर्थ में चला जाता है। अब वो अर्थ में ही क्यों डालते हैं? उसको अपन एयर में नहीं डाल सकते, क्या वाटर में नहीं डाल सकते? हम उसे अर्थ में ही क्यों डालते हैं? बिकॉज द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज ज़ीरो। अर्थ का जो पोटेंशियल होता है बच्चों वो होता है ज़ीरो। मतलब अर्थ में कितना भी करंट फ्लो होके चला जाए, अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा, उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सीडेंटली अगर हम अब मेटल की बॉडी को टच कर देते हैं, हम किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की मेटल बॉडी को टच कर देते हैं तो वायर जो वो अर्थ वायर है, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो होके कहाँ चला गया? अर्थ में। इन केस अगर उसमें अर्थ वायर नहीं है, ठीक है, किसी मेटल बॉडी में अर्थ वायर अगर अर्थ वायर हमने नहीं इंस्टॉल किया है तो क्या होगा? जैसे ही हम उस बॉडी को टच करेंगे, आवर बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ नियर अबाउट 80% ऑफ वाटर। 80% इसमें वाटर है एंड वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारी बॉडी में से करंट फ्लो होगा, हमारी बॉडी में से करंट फ्लो होगा और वो किस में जाएगा? है ना, हम अर्थ के ऊपर ही खड़े रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी में से फ्लो होता हुआ वो अर्थ में चला जाएगा। तो आवर बॉडी विल बिहेव लाइक अ अर्थ वायर। और जब हमारी बॉडी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगी तो हमें क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ठीक है। सो टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स वी यूज़ अर्थ वायर, ठीक है। हमारी बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाने के लिए हम अर्थ वायर का यूज़ करते हैं। अगर इन केस किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की बॉडी में करंट फैल जाता है तो वो उस अर्थ वायर से होता हुआ अर्थ में चला जाता है और उसके बाद अगर हम उस बॉडी को टच करते हैं तो वो करंट हमारी बॉडी में फ़्लो नहीं होता है क्योंकि उसको एक रास्ता मिल गया है पहले से ही, ठीक है। तो उसी रास्ते पे करंट फ्लो होता रहता है अर्थ वायर के थ्रू और हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच पाते हैं। सो टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक द मेटल बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज अर्थ। The electric potential of the earth is zero if by chance the live wire touches the metal case of an electric appliance. The current passes directly to the earth through the earth wire. Therefore, we do not get electric shock.
So these are the two different topics. First topic is advantages of parallel combination, and this topic is domestic electric circuits, and the types of wire which we use in domestic electric circuit are live, neutral and earth wire. Live wire is of red color, neutral wire is of black color, earth wire is of green color. Now what is the function of earth wire? This is the function of earth wire. बच्चों this topic is very important, है ना. ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की वायरिंग कौन कौन से कलर की होती है? व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट? व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ वायर्स आर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट? एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर? तो ये अगर क्वेश्चन आता है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है. एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ parallel combination, or the question arises why we use parallel combination in our household circuit. So these are the points, है ना, कि हम parallel combination का ही use क्यों करते हैं. What are the advantages? So you can write this 4 advantages. Now this topic, 2 topics, each topic carries near about 2 marks, ठीक है. और अगर दोनों टॉपिक को मिक्स कर दिया जाए तो 3 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है. तो आप इसको अच्छे से कॉपी में इसका आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है. और अच्छे से इसको समझिए. एक बार आप अपनी बुक से भी रेफ़र करें, बुक में भी थ्योरी को रीड करें. हो सकता है कुछ पार्ट मेरा छूट गया हो तो आप वो क्लियर हो जाएगा. ओके. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इज इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग. इलेक्ट्रिक फ्यूज के ही 2 पार्ट है, शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग. तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज. ओके. ओके बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फ्यूज. नाउ आपने ये सब नाम तो सुना होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है. ये आपके घर में यूज़ होता है. कितनी बार आपने सुना होगा, अरे यार फ्यूज़ उड़ गया, घर का फ्यूज़ उड़ गया, बत्ती गुल हो गई, ठीक है ना, डार्क हो गया है, फ्यूज़ उड़ गया है, ठीक है ना. ये वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुना होगा. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़? क्यों इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हम घर में वायरिंग में यूज़ करते हैं? क्या उसको यूज़ करना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो उसे क्यों यूज़ किया जाता है, ये सब हम फाइंड करेंगे. बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड फॉर योर इलेक्ट्रिक अप्लायंस. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का काम एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा है आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए. वो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस को सिक्योर रखता है. कैसे सिक्योर रखता है ये हम मैकेनिज़्म अब समझते हैं. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर. एक पतला सा वायर है कॉपर का जिसके ऊपर टिन, एक मेटल है, उसकी कोटिंग होती है. नाउ जो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है. क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक. अब रेजिस्टेंस कम होता है तो इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करता है. जब इसमें से करंट ज़्यादा फ्लो करता है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम होता है. रेजिस्टेंस भी कम होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है. तो जैसे ही इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करता है, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और ये वायर ब्रेक हो जाता है. ये वायर ब्रेक हो जाता है. ये वायर ब्रेक क्यों होता है यही हम समझेंगे. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. देखो बच्चों, आपको ये सब मालूम होगा कि जब आपके घर में बहुत सारा करंट एक साथ फ्लो होकर आ जाता है तो उसको एक मैकेनिज़्म के अंदर से फ्लो होकर आना पड़ता है. कैसे? सबसे पहले हमारे घर के बाहर जो लगा रहता है, दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है. जो मेन पोल से जो सप्लाई आती है वो इलेक्ट्रिक मीटर में आती है. इलेक्ट्रिक मीटर से वो हमारे घर में जाती है. तो घर में जाने से पहले वो कुछ 2 फ्यूज़ेस है ना. जनरली फ्यूज़ में से, फ्यूज़ देखा होगा ऐसे एक सिरामिक का इतना बड़ा एक बाहर खींचना, अंदर बंद करना, ऐसा कुछ सिरामिक का थोड़ा सा ब्राउन कलर का एक 2 ऐसे होल्डर लगे रहते हैं आपके घर के स्विच बोर्ड पे, मेन बोर्ड पे, ठीक है. पहले लगे रहते थे, अब तो जनरली MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, ठीक है. पर
फ्यूज़ अभी भी यूज़ होते हैं, 2 फ्यूज़ लगे रहते हैं, उसमें से जो हमारे घर की सप्लाई है, पावर सप्लाई, उन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में से होती है हमारे घर तक जाती है। अब बच्चों क्या होता है, कितनी बार जनरली हमारे घर के अंदर हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को एक साथ ऑपरेट करते हैं। जब हमारे घर में हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस को एक साथ ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, तो हमारे घर में बहुत सारा करंट वायरों में फ़्लो होना शुरू होता है। जब बहुत सारा करंट घरों के वायरों में, लाइव वायर में फ़्लो होगा तो क्या होगा, इट प्रोड्यूस मोर हीट। करंट प्रोड्यूसेस हीट, हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है ना। तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा ही हीट प्रोड्यूस होगी। जितनी आराम से जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे इलेक्ट्रिकल फायरिंग के। ठीक है बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए 99% डोमेस्टिक फायरिंग जो घर में आग लगती है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से ही लगती है। ठीक है, तो जब वायर के अंदर से ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो जनरली रबर का होता है, और प्लास्टिक के केसिंग के अंदर हम वायर को फिट करके रखते हैं, तो वो सब जलना शुरू होता है, हमारे घर में पूरी फायर फैल जाती है। तो अब उस ज़्यादा करंट को हम घर में आने से कैसे रोकें, तो उस ज़्यादा करंट को जो होके आना पड़ता है, एक बैरियर हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का, उस इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में से होके उससे जाना पड़ता है। अब जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, इट इज़ अ थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर विच हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। लो रेजिस्टेंस होने के कारण उसमें से करंट फ्लो होता है, जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण वायर मेल्ट हो जाता है। वायर मेल्ट होता है तो सर्किट क्या हो जाता है, कट जाता है, और हमारे घर में ज़्यादा करंट जाने से बच जाता है। हमारे घर के अंदर ज़्यादा करंट जाने से बच जाता है, जिससे कारण हम फायर हज़ार्ड, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फायर हज़ार्ड, उसको हम रोक पाते हैं। ठीक है ना, हमारे घर में डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक फायरिंग हो सकती है उसको हम रोक पाते हैं। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज़ अ थिन प्लेटेड कॉपर वायर विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब बच्चों, आपने देखा होगा आपके घर में जब आप कंप्यूटर के लिए स्पाइक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्विचेस रहते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, उनके अंदर आप किसी में स्पीकर का लगाते हैं, किसी में CPU का, किसी में मॉनिटर का, ठीक है, ऐसी जो स्पाइक रहती है उसके अंदर आपने देखा होगा रेड कलर का प्लास्टिक का एक कैप दिया रहता है। उस कैप को आप जब ओपन करके देखेंगे तो उसमें से कुछ एक ऐसा कांच का एक ग्लास ट्यूब निकलती है, जिसकी दोनों तरफ मेटल बॉडी रहती है और बीच में एक वायर रहता है। हाँ, ये भी एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ रहता है। जब उस जो एक्सटेंशन है उसके अंदर अगर ज़्यादा करंट फ्लो होकर आता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो उस एक्सटेंशन से कनेक्टेड है वो बच जाते हैं। ठीक है, हमारा CPU बच जाता है, हमारा मॉनिटर बच जाता है, स्पीकर्स बच जाते हैं, और भी जो हमने चीज़ें उस एक्सटेंशन में जॉइन कर रखी वो सब बच जाती हैं। तो वहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अ फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ग्लास ट्यूब फ्यूज़। ठीक है, नाउ दिस इज़ अ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ठीक है, हमने सर्किट सिंबल्स पढ़े थे, आपको याद हो चैप्टर 1 में। ठीक है ना, हमने सारे सिंबल्स पढ़े थे, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, बैटरी, सेल। वैसे ही फ्यूज़ का जो सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ फ्यूज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर हमारे घर में तो फ्यूज़ नहीं है, हमने देखा हमें फ्यूज़ नहीं दिखा। ठीक है, हमारे घर में एक ऐसा ट्रिप हो जाता है कुछ, जब कुछ शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो हम उसको वापस उठा देते हैं, तो घर की जो लाइट्स हैं वापस से ऑन हो जाती हैं। तो वो क्या होता है, दैट इज़ अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड है आपके घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंस का। नाउ इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों, वो जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है,
कि अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो हम उसमें करंट बढ़ा दें, करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है एक मैग्नेट की। सेम व्हाट हैपन्स इन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में जब ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो दो वायर ऐसे कनेक्टेड हैं और दोनों के यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से अपन जान सकते हैं। आई विल शो यू बाय डायग्राम व्हाट हैपन्स इन द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। These are two electromagnet. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इनके बीच में अपन ने एक वायर लगा रखा है लाइक दिस। जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो होता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो दोनों की पोलरिटी अपन सेम करके रखते हैं। तो अब ये जैसे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को क्या, अगर सपोज ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जिसके कारण ये वायर, यहाँ पे वायर के बीच में एक जॉइन रहता है, ठीक है ना। तो ये जो वायर है दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये वायर बीच में से यहाँ से जो ये डिसकंटिन्यू हो जाता है, कुछ इस टाइप का हो जाता है। वायर यहाँ से बीच में से डिसकंटिन्यूस हो गया तो हमारे घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई जाना रुक जाती है। ठीक है, अब जैसे हम एमसीबी ट्रिप हो गई, हम उस है ना एमसीबी ट्रिप हो जाती है, फिर वापस से जैसे ही हम उसे ऑन करते हैं तो ये दोनों वायर वापस से जॉइन हो जाते हैं और वापस से करंट की सप्लाई घर में तोड़ना शुरू कर देती है। तो दिस इज़ हाउ अ एमसीबी वर्क्स। ठीक है बच्चों, समझाने के लिए है एमसीबी। ठीक है, बस आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो व्हाट इज़ एमसीबी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी एंड ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज एमसीबी वर्क्स, किस प्रिंसिपल के ऊपर एमसीबी वर्क करती है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। एमसीबी इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एंड इट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? Electric fuse is a thin plated copper wire. It works on the principle of heating effect of current. अब जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की रेटिंग होती है वो भी अलग अलग होती है। 5 वोल्ट है ना, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, अलग अलग एम्पियर्स की अलग अलग करंट की रेटिंग के हिसाब से हमें इलेक्ट्रिक फ्यूज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, वो हमें मिलते हैं। ठीक है, हमें हमारे घर में कितना लोड आता है, कितना करंट हमारे घर में मैक्सिमम फ्लो हो सकता है, उस हिसाब से हमें इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का वहाँ पर यूज़ करना होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एंड एमसीबी। नाउ व्हाई इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आर यूज, तो जैसे मैंने बताया शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग जब हमारे घर में होता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वहाँ पे एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म का काम करता है। अब व्हाट इज़ शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग होती क्या है वो समझने के लिए हम पहले समझते हैं। हमने देखा कि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है दैट आर ऑफ 3 कलर्स, रेड कलर इज़ फॉर लाइव वायर, ब्लैक कलर इज़ फॉर न्यूट्रल वायर, ग्रीन कलर इज़ फॉर अर्थ वायर। तो इन केस एक्सीडेंटली अगर कोई लाइव वायर न्यूट्रल वायर से टच हो जाता है, ठीक है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है तो बहुत सारा करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है घर के अंदर, उस वायर के अंदर बहुत सारा करंट आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल वायर में तो कोई करंट फ्लो होता ही नहीं था। ठीक है, सर्किट कंप्लीट होने के बाद उसमें न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो होके जाता था ना। अब जैसे ही लाइव वायर न्यूट्रल वायर से टच हो गया मीन्स दैट न्यूट्रल वायर बिकम्स अ लाइव वायर, क्योंकि उसके अंदर भी ज़्यादा करंट फ्लो होने लग गया, तो ज़्यादा करंट ड्रॉ होने लग जाएगा। हमारे घर में जब ज़्यादा करंट आएगा तो क्या होगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, फायर का चांस है ना। ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो प्लास्टिक जो कोटिंग है वायर के ऊपर की रबर कोटिंग है वो जलना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण हमारे घर में फायर हज़ार्ड हो सकता है। तो उस फायर हज़ार्ड को रोकने के लिए
we use electric fuse. When two wire touches each other, the resistance of the circuit so formed is very small, है ना. जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है, तो ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाता है. ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो टेम्परेचर राइज हो जाता है. टेम्परेचर राइज हो जाता है तो हो सकता है हमें प्लास्टिक की जो कोटिंग है या प्लास्टिक के केस के अंदर जो वायर हैं, पहले रबर कोटिंग जलना शुरू होगी, फिर वो प्लास्टिक की केसिंग जलना शुरू होगी, उनसे कनेक्टेड जो आसपास की चीज़ें होंगी वो जलना शुरू होंगी. सो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फायर हमारे घर में शुरू हो सकता है. तो उसे रोकने के लिए वी यूज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ से हम शॉर्ट सर्किटिंग रोक पाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ से ओवरलोडिंग भी रोक पाते हैं. अब ओवरलोडिंग क्या है? हमने देखा है कि हमारे घर में जो पॉइंट्स रहते हैं जिनमें हम पिन लगाते हैं, 3 पिन 2 पिन जो रहता है ना इलेक्ट्रिक अप्लायंस में पावर सप्लाई करने के लिए, तो हम एक ही पॉइंट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कनेक्ट कर देते हैं. बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को जब हमने उसमें कनेक्ट कर दिया तो अगेन सेम हैपन्स. बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा करंट की भी ज़रूरत है. जब बहुत ज़्यादा करंट उन वायर्स में से फ्लो होकर आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो फायर हो सकता है. तो उस फायर को रोकने के लिए हम हर स्विच बोर्ड में एक फ्यूज़ यूज़ करते हैं. ठीक है ना, जिसके ऊपर लिखा रहता है 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर. मीन्स एक जो स्विच बोर्ड है इसमें से जो मैक्सिमम करंट हम ड्रॉ कर सकते हैं दैट इज़ 10 एम्पियर. अगर 10 एम्पियर से ज़्यादा हम करंट उस स्विच बोर्ड में से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो फ्यूज़ क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा. फ्यूज़ वायर विल ब्रेक और सारे इलेक्ट्रिक जो अप्लायंस उस स्विच से कनेक्टेड है वो काम करना बंद कर देंगे. इसके कारण ज़्यादा करंट फ्लो अंदर नहीं हो पाएगा. ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी. ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर रेस नहीं होगा. ज़्यादा हाई टेम्परेचर रेस नहीं होगा तो वी विल प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक फायरिंग. ओके, सो द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक फायर बाय दीज 2 मेथड्स. ठीक है ना, कैसा? ज़्यादा करंट को अंदर फ्लो होने नहीं देता है, जिससे कारण हमारे घर के जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस रहते हैं वो सेफ और सिक्योर रहते हैं. अगेन वी विल रिवाइज वन इलेक्ट्रिक. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए. इलेक्ट्रिक फ्यूज इज़ अ थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. अब शॉर्ट सर्किटिंग होता है तो कहाँ पे ये रोक रहा है? शॉर्ट सर्किटिंग रोक रहा है. सेकेंड, ओवरलोडिंग के कारण भी शॉर्ट सर्किटिंग होता है, उसको भी रोकता है. सेकेंड, तो ये अलग अलग रेटिंग में आते हैं. ठीक है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, अलग अलग रेटिंग में आते हैं. अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्यूज अवेलेबल है. ठीक है, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज. नाउ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB. अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज़ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, व्हाट इज़ MCB. तो बच्चों अपन को याद होना चाहिए कि यहाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, विच सेफ्टी मैकेनिज्म वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. विच हाउस होल्ड सेफ्टी मैकेनिज्म वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. हाउस होल्ड सेफ्टी मैकेनिज्म कौन सा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे यूज़ करता है? तो दैट इज़ MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ magnetic effect of current. So we had discussed electric fuse, we had discussed MCB, we had discussed short circuiting and overloading. ठीक है, तो यहीं पर शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग में ही इनका यूज़ होता है. तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो ये जो मैंने आज आपको टॉपिक डिस्कस करे हैं, कौन कौन से अपन ने टॉपिक डिस्कस करे हैं? एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक फ्यूज. ये सब जनरली 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं. तो आपको इन्हें अच्छे से बाय हार्ट करना है. और अगर आपको थोड़ा और इनके बारे में एक्सप्लेनेशन में अगर जाना है तो यू कैन गो थ्रू अ बुक में आप पढ़ सकते हैं. बट जो मैंने समझाया बुक में भी यही दिया हुआ है. बट अगर कोई पॉइंट छूटता है तो यू शुड गो थ्रू द थ्योरी ऑफ द बुक. ये सब आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करिए. ठीक है, सो दिस इज़
दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब अपना जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट इज ओवर। ओके, थैंक यू।